मैं सर हुकूमत से तो नॉर्मली गुफ्तगू का आगाज करती हूँ, आज आपसे इसलिए गुफ्तगू का आगाज करना चाह रही हूँ कि क्या किस तरीके से देख रहे हैं सर इस सिचुएशन को कि 27वीं आईनी तरमीम आप लोगों की जमात की तरफ से कहा जाता रहा कि आइन का हुलिया बिगाड़ने की कोशिश है, खिलवाड़ है आइन के साथ, ये सिस्टम नहीं चलेगा अगर इस तरह की कोई तरमीम जो है वो मंजूर हो गई। तो सर जब वो मंजूरी के लिए आई तो आप लोग एक तो वॉकआउट कर गए और आपके 2 अरकान ने सर वोट भी कर दिया फेवर में और एक ने छुट्टी कर ली ईवान से। देखिए वो क्या एक मिसाल है ना, जरूर मिसाल है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। ये इतने अरसे से जो ये कहते रहे कि जी इमरान खान की हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ नहीं दे पाई है और मुल्क डिफाल हो रहा था, पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगाए। लेकिन आज अगर हम देखें ना तो मुल्क ने क्या तरक्की की है, मतलब ये कि ना तो आवाम को कोई रिलीफ मिल रहा है। ये जो तरामीम आई है ये तो जाती जिन लोगों ने वो किया है 2, 2.5, 3 साल 4 साल ये जो इक़्तिदार अभी मजे लूटे हैं, फिर उसके पहले जो करप्शन की, ये तो सारे अपने आप को हर बंदा जो है वो कंप्रोमाइज कर रहा है और अपने आप को महफूज बना रहा है कि जी इमरान खान की राय होगी तो फिर ताकि हम पे कोई हाथ ना डाले। वरना ये जो जुल्म बर्बरियत तो ये पहले भी कर सकते थे। 27वीं आईनी तरमीम की तो कोई जरूरत भी नहीं थी, उसके बगैर इन्होंने इलेक्शन हथिया लिया, इनके बगैर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने हमारे सारे आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपके जिन दोस्तों ने, जिन साथियों ने, जिन कॉलीग्स ने सपोर्ट किया है, पहले तो उस पर बात करें ना। उनको ये बर्बरियत नजर नहीं आई, उनको ये सब कुछ नजर नहीं आया जो आप बता रहे हैं। नहीं देखिए, ये तो लोटे तो हर जगह हो सकते हैं ना, कोई हमारी पार्टी कोई ऐसी तो नहीं है, कोई बाहर से तो नहीं बनी है, कोई अकाउंटेबिलिटी होगी उन लोटों की। आईनी तरमीम में पार्टी मौकिफ के खिलाफ वोट देने से अब डीसीट हो सकते हैं। जी इंशाल्लाह पार्टी उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। जिन लोगों ने पार्टी के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है बिल्कुल, और ये मेरे ख्याल से हमारे लिए भी एक सबक है कि ऐसे लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए जो पार्टी के नजरिए को संभाल न सके। इससे पहले भी आपने देखा बहुत सारे लोग हमें छोड़कर चले गए। तो मेरे ख्याल ये कि अब पार्टी को इस पे जरूर सोचना चाहिए और सोचेगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हमारी मखसूस नशिस्तें अगर सुप्रीम कोर्ट मुफ्त में इनके हवाले ना करती तो आज मुफ्त में सुप्रीम कोर्ट की इतनी बेतौकीरी ना होती। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल अब बगैर दांत के अच्छा, इसके ऊपर तो मैं खैर आऊंगी सर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कयाम बेतौकीरी कैसे है ये थोड़ा सा इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन जो अभी आपने बात की ना, थोड़ा सा मैं आमना साहिबा को उन इश्यूज के ऊपर भी, लेकिन सबसे पहले प्राइमरीली आमना शेख साहिबा, इतनी जल्दी आइन है उसमें तरमीम करनी है, छोटी बात नहीं होती। क्या जल्दी थी हुकूमत को? क्या आप लोगों ने पहले 2 हफ्ते पहले तक आप डिनाई कर रहे थे, डिनाइल से लेके उसके बाद आपके लोगों ने कहना शुरू किया कि कोई ड्राफ्ट नहीं है, वर्किंग पेपर है। नाउ एज वी स्पीक वो मंजूर भी हो चुका है। मुझे नहीं पता कि कौन लोग थे जो डिनाई कर रहे थे। डार साहब आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा 26वीं आईनी तरमीम तो हजम कर ले। उन्होंने सिर्फ ये कहा, उन्होंने कहा 27वीं की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा था कि आप 26वीं आईनी तरमीम तो पहले हजम कर लें। इसके अंदर कहीं डिनाइल नहीं है कि 27वीं आ रही है या नहीं आ रही ना। दिस इज हाउ मीडिया जो है ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप लोग बस सनसनी फैला देते हैं कोई एक बात पकड़ के। आप शायद गालिबन भूल गई हैं, आज से कोई महीना 1.5 पहले आप ही के शो में इसी स्टूडियो पे बैठ के आपने मुझसे पूछा था कि 27वीं आईनी तरमीम आएगी, तो मैंने आपको यही कहा था और आज भी मेरा यही स्टांस है कि 27 आए या 2700 आए, पार्लियामान का इस्तेहकाक है, आइन ने उनको हक दिया, इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि आप लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करते। क्या आइन ने कहीं पे ये लिखा हुआ है कि कितने दिन में पार्टी लेकर आई थी? आपको पता है उसके लिए कितने ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस हुए थे? क्या आइन में कहीं ये लिखा हुआ है कि 1 दिन में वोट नहीं हो सकता, 3 दिन में नहीं हो सकता, कितने दिन में नहीं हो सकता? और जो ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात है, आपको पता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इसके ऊपर बात की, मौलाना फजलुर रहमान ने भी बात की, उन्होंने अपने अपनी जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी एड्रेस किए, कमेटी में भी डिस्कस हुआ, उसके बाद आज उस पर वोटिंग हुई। और अगर फिर भी अगर किसी पार्टी को एतराज था, आपको पता है कि तमाम पार्टीज ने इसको, ऑलमोस्ट तमाम पार्टीज ने इसको जो है वोट किया, बल्कि इस हद तक कि ऑपोजिशन वालों ने भी कुछ अरकान ने वोट किया। बड़ा अगर उनको एतराज था, बड़ा क्वेश्चनएबल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो जो है, उन्होंने वोट किया और फिर उसके बाद रिजाइन कर दिया सेनेट से। इस तरह की बातें जो है बड़े रेज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स के कैसे हुआ, मुझे तो ये भी, मैं इसके ऊपर तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि मुझे इस बात पे बड़ा अफसोस है कि वो एक पाकिस्तान के मफाद में एक काम करना चाहते थे, लेकिन उनके ऊपर उनका पार्टी का प्रेशर इतना था कि उन्होंने ही प्रेफर्ड कि मैं रिजाइन कर दूंगी, ये बेहतर है क्योंकि ये मुझे ठीक काम नहीं करने दे रहे या मेरी पार्टी ठीक साइड पे नहीं खड़ी हिस्ट्री के ना।
हमने तो ये देखना है, मसला अलमिया ये है कि हमारा इस वक्त पाला ऐसी ऑपोजिशन से पड़ा हुआ है जो इश्क इमरान में हर काम कर रहे हैं। उनको पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान की सालमियत उसका कुछ नहीं पता। और मेरे भाई ने बड़ी कन्वीनियंटली उनको कह दिया सर्विंग प्रेसिडेंट जो है वो उसको लाइफ टाइम इम्यूनिटी हासिल हो गई है सिविल क्रिमिनल, वो हर किसी को होगी ना, वो किसी एक को तो मुल्क का कौन सा भला है? जस्ट देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का ना आज तक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा है, अगर 75 साल में जो मुल्क हमारे साथ आजाद हुए थे वो हमसे बहुत ज्यादा आगे क्यों है? क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं रही पाकिस्तान में। कभी किसी हुकूमत को 5 साल पूरे नहीं करने दिए गए। जो जिस वक्त हुकूमत से बाहर होता है वो उस वक्त शोर डालता है और कोशिश पूरी करता है कि हम हुकूमत को गिरा दें। ये अब मुश्किल से 2 दफा हुआ कि सिविलियन एक्सचेंज ऑफ पावर हुई, पीसफुली हुई, बगैर किसी वजीर आजम को हटाए गिराए। उससे पहले भी आप देखें ना, किसी वजीर आजम ने आज तक अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी की जरूरत है, और अगर स्टेबिलिटी हमने देनी है तो स्टेबिलिटी के अंदर हमें कुछ थोड़े से स्ट्रिक्ट मेजर्स भी करने पड़ेंगे ना। और एट द एंड ऑफ द डे स्टेट का जो है ना, हेड जो है स्टेट का, वो प्रेसिडेंट होता है। चीफ एग्जीक्यूटिव तो प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन जो स्टेट या फेडरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो प्रेसिडेंट होता है। तो अगर प्रेसिडेंट को आप इम्यूनिटी दे रहे हैं तो प्रेसिडेंट को आप इम्यूनिटी स्टेबिलिटी के लिए दे रहे हैं ना, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट आपको स्टेबिलिटी। और दूसरी बात यह है कि ये सजेशन जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आई, वो हमारे इत्तेहादी हैं। और क्योंकि बहुत सारी हर किसी के अपने डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं, उसके अंदर मैं आपको ये क्लियरली बता दूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का स्टांस इसके ऊपर बिल्कुल डिफरेंट था, जिसके ऊपर आपको पता है कि वजीर आजम ने खुद अपने लिए भी इम्यूनिटी लेने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि मैं जब तक वजीर आजम हूँ इस इम्यूनिटी को प्राइम मिनिस्टर को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हालांकि वो क्लॉज उसमें था लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने उस क्लॉज को निकलवाया। उसके पीछे बहुत सारी कंट्रोवर्सी थ्योरी है कि वो क्यों निकलवाया गया, लेकिन ऑपोजिशन वाले तो हर बात के ऊपर कंट्रोवर्सी बना लेते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन एक फैक्चुअल बात है ना। कोई भी और उनकी पोजीशन में होता तो वो शायद कहता कि जी मुझे तो इससे अच्छा और क्या चाहिए। अच्छा, आमना साहिबा कह रही हैं शौकत साहब की ये इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री अगर कुछ चीजें की। अच्छा, एक बात वैसे जो उन्होंने किया इन प्रिंसिपल, उस बात से तो मेरे ख्याल है हम दोनों डिसएग्री नहीं कर सकते ना सर, कि उनके पास अगर नंबर पूरे हैं, वोट पूरे हैं, तो सर उनका इस्तेहकाक है, वो आइन में तरमीम कर सकते हैं। तो उन्होंने अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल किया, इसके ऊपर क्या क्रिटिसिज्म और क्यों हो रहा है क्रिटिसिज्म? क्योंकि इनके पास कभी 2/3 पूरे नहीं हुए। जी सर, पहली बात तो ये है कि इनके पास तो मैंडेट ही नहीं है इस चीज का। इनको तो दे रखे ना मखसूस नशिस्तें हमसे छीन कर उनको दे दी गई, 17 सीटों पे हुकूमत बनी है। इनके पास तो अवामी मैंडेट तो नहीं है, तो आप किस तरह इतने बड़े बड़े तरामीम लेकर आ रहे हैं? फिर ये कि इससे अवाम को क्या फायदा है? इसमें ये मोहब्बे वतन है, ये मुझे बताया कि इस कौन सी आईनी शिक इन्होंने लाई कि जिससे आप इनके मोहब्बे वतनी झलक रही है। ये तो अपने आपको फायदे दिए इन्होंने, और इमरान खान के खौफ से प्राइम मिनिस्टर ने वापस कर दिया अपना कि जी मुझे ना दे, इसलिए कि वो भी उनके भी सारे केसेस माफ हो जाएंगे। तो ये तो इनका हाल है। अप्लाई ना करते तो ये ना होता। नहीं, सेकंडली इट वाज फॉर टर्म ऑफ ऑफिस, इमरान खान साहब अब ऑफिस इन ऑफिस नहीं है। देखिए सबसे जो प्लीज देखिए, मैं आपकी उसमें इंटरप्शन नहीं करूंगा, तो आप भी ना करें प्लीज, ताकि हो जाए। देखिए सदर को इस्तिस्ना देना ये क्या, ये कोई मजाक नहीं है। आप मतलब ये कि आप तनख्वाह ले रहे हैं कौमी खजाने से, और फिर आप कहते हैं कि जी मैं बिल्कुल, और भाई या तो ये करें ना कि आज के बाद नहीं होगा, तो फिर तो कोई मानने वाली बात है ना। लेकिन जो पहले के केसेस हैं वो कैसे माफ हो गए? यानी ये कोई बहुत ही अजीब सा ढोंगा मजाक हो रहा है कौम के साथ। फिर देखिए प्राइम मिनिस्टर को इतनी जल्दी थी कि वहां से वीडियो लिंक पे उन्होंने सदारत की और वीडियो लिंक पे उन्होंने अहकाम जारी किए, और फिर यहाँ देखे कितना वो क्या फुर्ती दिखाई इन्होंने। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ काला है। पूछा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने वीडियो लिंक पे सदारत की तो अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी का दौर है, प्रॉब्लम क्या है? टेक्नोलॉजी का दौर है, और अगर किसी काम को डिले नहीं करे तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन सर इसमें एक छोटी सी मेरी गुजारिश जो मैंने देखिए जी मैं एक अर्ज करूं। देखिए अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कोई अवामी मफाद पे भी कोई कर लेना, कोई एक चीज मुझे बताए। देखिए आईनी आपने बना ली, और जिसमें आईनी फैसले होंगे, और उसमें एक चीज और डाली, वफाक और सूबे के दरमियान जो तनाज़ा है वो आईनी अदालत हल करेगी। अब आईनी अदालत के जो जजेस है कौन मुकर्रर करेगा? वफाक मुकर्रर करेगा। उस पे भी बात करते हैं, लेकिन आपने कहा कि अवामी मफाद की बात बता दें, तो ये अवामी मफाद की बात है ना सर। आप सुप्रीम कोर्ट से अगर ये लोड उतार रहे हैं तो ये अवामी मफाद की बात है। जो बैकलॉग है वो खत्म होगा, लोगों को इंसाफ ज्यादा स्पीडी तरीके से मिलेगा। स्पेशलाइज्ड कोर्ट बनाना कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज के लिए, इसमें क्या खराबी है?
लेकिन आप सिर्फ ये नहीं कर रहे हैं ना, आपने तो जजेस की ट्रांसफर का भी कर दिया। तो जजेस अगर ट्रांसफर होंगे तो वो पागल तो नहीं होंगे ना कि वो हुकूमत के खिलाफ फैसले दें, तो आवाम कहाँ जाएगी?